हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे अधिगम। आइए हम देखते हैं कि अधिगम का क्या अर्थ होता है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, यानी कि किसी भी चीज़ को सीखना, लर्निंग या अपने व्यवहार में लाना। अधिगम का स्थायी का अर्थ होता है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। अधिगम ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अनुभव, अभ्यास, प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप अपने व्यवहार में परिमार्जन या अपडेट परिवर्तन करता है। अधिगम की परिभाषाएं, अलग अलग वैज्ञानिक थे, उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी। सबसे पहले था क्रो एंड क्रो। अधिगम आत्मज्ञान व अभिवृद्धियों का अर्जन है, ये क्रो एंड क्रो ने कहा। विलियम वुडवर्थ ने कहा कि नवीन ज्ञान एवं अनुक्रिया को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। रेट्स के अनुसार अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है। स्किनर था, उसने बोला व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूल सामंजस्य की प्रक्रिया ही अधिगम है। मॉर्गन के अनुसार अभ्यास व अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तन ही अधिगम है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। पावलोव के अनुसार अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप व्यवहार में लाया गया परिवर्तन ही अधिगम है। कोलविन के अनुसार पूर्व ज्ञान के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। कॉर्नबेक के अनुसार अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अब अधिगम की विशेषताएं। अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि जीवन पर्यंत तक चलती है। अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया है। अधिगम सार्वभौमिक, यानी सभी जगहों पर हो सकते हैं। अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है, सक्रिय रहकर कार्य किया जाता है। अधिगम वातावरण की उपज है। अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम का स्थानांतरण किया जा सकता है। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम एक संशोधन की प्रक्रिया है। अधिगम का स्थानांतरण किसे कहते हैं? तो पूर्व में सीखे गए ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करना ही अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। अब अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, व्यवहारवाद और संरचनावाद। व्यवहारवाद के अनुसार सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य। संरचनावाद के अनुसार क्षैतिज, ऊर्ध्व व द्विपार्श्व। सकारात्मक स्थानांतरण क्या होता है? तो पूर्व में सीखे गए ज्ञान द्वारा नवीन ज्ञान प्राप्त करने के में अगर सहायता प्राप्त होती है तो उसे सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। उदाहरण, हिंदी के शिक्षण द्वारा संस्कृत का शिक्षण करना, साइकिल सीखकर बाइक चलाना, गणित का शिक्षण भौतिक विज्ञान में काम आता है। अब नकारात्मक स्थानांतरण, पूर्व में सीखे गए ज्ञान द्वारा नवीन ज्ञान प्राप्त करने में अगर बाधा उत्पन्न होती है तो उसे अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। उदाहरण है, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को अगर अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में प्रवेश कराना, मतलब अमेरिका में कार चलाकर सीखकर भारत में कार चलाना। शून्य स्थानांतरण, पूर्व में सीखे गए ज्ञान द्वारा नवीन ज्ञान अर्जित करने में अगर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसे शून्य स्थानांतरण कहते हैं। उदाहरण के लिए, रहीम के दोहे याद करके फिर कबीर के दोहे याद करना। एक बालक बहुत अच्छी बल्लेबाजी करता है और उसके अभ्यास के माध्यम से गेंदबाजी करना सीख गया, लेकिन उससे उसके बल्लेबाजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। संरचनावाद के अनुसार अधिगम का स्थानांतरण, क्षैतिज स्थानांतरण क्या होता है? तो किसी एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान का प्रयोग उसी के समान किसी दूसरी परिस्थिति में करना क्षैतिज स्थानांतरण कहलाता है। उदाहरण है, वर्ण सीखकर व्याकरण सीखना, गिनती सीखने के बाद जोड़ गुना सीखना। अब ऊर्ध्व स्थानांतरण, किसी निम्न परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का प्रयोग उच्च परिस्थिति में करना ऊर्ध्व स्थानांतरण कहलाता है। उदाहरण के लिए, 7वीं कक्षा के बालक से 10वीं कक्षा का प्रश्न पत्र हल करवाना, बीएसटीसी परीक्षा पास करने के बाद रीट परीक्षा देना। द्विपार्श्व स्थानांतरण क्या होता है? किसी एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का प्रयोग सभी परिस्थितियों में समान स्तर से करना द्विपार्श्व स्थानांतरण कहलाता है। अधिगम के सोपान, अभिप्रेरणा, विभिन्न अनुक्रियाएं, बाधाएं, पूर्ण वलन, अनुभवों का गठन, उद्देश्य की
प्राप्ति। अधिगम सीखने के पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष जो सोच, विचार या बौद्धिक या मूल्यांकन होता है उसे ज्ञानात्मक पक्ष कहते हैं। भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। अधिगम के वक्र। बालक बालिकाओं द्वारा किए जाने वाले अभ्यास के उपरांत सीखी जाने वाली विषय वस्तु की मात्रा बताने वाले वक्र को अधिगम वक्र कहते हैं कि उसने कितना सीखा है। स्किनर। अधिगम वक्र किसी दी हुई प्रक्रिया में उन्नति या अवनति का वर्गीकृत कागज पर ब्यौरा हो। अलेक्जेंडर के अनुसार जब आंकड़ों को वर्गीकृत कर कागज पर अंकित किया जाता है तो अधिगम वक्र का निर्माण होता है। गेट्स के अनुसार अधिगम वक्र सीखने की क्रिया से होने वाले गति एवं प्रगति को व्यक्त करने वाली प्रक्रिया अधिगम है। रैम्स। सीखने का वक्र किसी दी हुई क्रिया की आंशिक रूप से सीखने की पद्धति है। अब अधिगम वक्र के प्रकार। सरल रेखीय होता है प्रतिभाशाली बालक में, वो सीधा उसमें रुकावट नहीं आती है। उत्तरोत्तर वक्र या ऋणात्मक वक्र ये पिछड़े बालक में पाया जाता है। नत्तोदर वक्र जो कि धनात्मक होता है इसे सामान्य बालक में पाया जाता है। मिश्रित वक्र जिसमें दोनों होते हैं, नकारात्मक सकारात्मक, सृजनशील बालक में होता है। सरल रेखीय वक्र प्रारंभिक दशा में किए गए अभ्यास में निरंतर करने पर अधिगम की मात्रा में वृद्धि होने लगती है, वो सरल रेखीय वक्र है। उन्नतोदर वक्र प्रारंभिक दशा में वृद्धि लेकिन कुछ समय बाद ऋणात्मकता पैदा हो जाती है। नत्तोदर वक्र प्रारंभिक दशा में कमी, बाद में धीरे धीरे वृद्धि। मिश्रित वक्र इस वक्र में कमी और वृद्धि होती रहती है। अधिगम के पठार। रुचि में कमी, प्रेरणा का अभाव, थकान, उदासीनता, निराशा, उत्साह, जिज्ञासा में कमी। अधिगम के सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। इसकी पुस्तक है एनिमल इंटेलिजेंस। उपनाम है एसआर थ्योरी। उद्दीपन सिद्धांत। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम 8 थे। प्राथमिक और गौण नियम। प्राथमिक में तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, उपयोग अनुपयोग का नियम, प्रभाव का नियम, संतोष व असंतोष का नियम। गौण नियम में बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सदस्यता, आत्मसाती का नियम, साहचर्य नियम। वे थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया। किस पर प्रयोग किया? बिल्ली पर। शास्त्रीय अनुबंधन का नियम पावलोव ने दिया। उपनाम है प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। सीआर थ्योरी। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। क्लासिकल अनुबंधन प्रयोग किस पे किया था? कुत्ते पर। स्वैगिक अनुबंधन का सिद्धांत वर्सन ने किया था, अपने बच्चे अल्बर्ट पर प्रयोग किया। क्रिया प्रस्तुतता का अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया। उपनाम आरएस थ्योरी। नेमेटिक अनुबंधन का सिद्धांत प्रयोग चूहे व कबूतर पे किया। अंतर्दृष्टि सूचकांक सिद्धांत कोहलर द्वारा दिया गया। वर्दीमर और कोफ का दोस्त थे। उपनाम गेस्टलवाद सिद्धांत प्रयोग चिंपांजी सुल्तान पर किया। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बांडुरा पर किया, बांडुरा ने दिया। क्षेत्र सिद्धांत फील्ड सिद्धांत कुर्ट लेविन ने दिया। उपनाम था तलरूप का सिद्धांत। चिन्ह अधिगम साइन लर्निंग सिद्धांत टोलमैन ने दिया। उपनाम अव्यक्त अधिगम। करके सीखना जॉन डीवी ने दिया। बुनियादी शिक्षा गांधी जी ने दिया। अधिगम पदानुक्रमिक सोपांकी सिद्धांत रॉबर्ट गेने ने दिया। पुस्तक कंडीशनर ऑफ लर्निंग।